आज हम 28 जनवरी के द हिंदू में देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट पेज पे ही आप देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हम हमेशा अपनी एनिशेंट हिस्ट्री में तो पढ़ते ही रहते हैं। इंडस वाटर की यहाँ पे बात, इंडस पैक्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे है इंडिया सेंड नोटिस टू पाक यानी कि पाकिस्तान टू अमेंड 1960 इंडस पैक्ट। तो इंडस पैक्ट जो है उसको अमेंड करने के लिए इंडिया ने सेंड किया है नोटिस पाकिस्तान को। इसमें देखेंगे हम क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। Islamabad approaches court of arbitration in The Hague raising concern over 2 hydropower projects in Jammu and Kashmir. Indian officials say it goes against the pre-existing channel of dispute resolution. ठीक है, तो इस पे अब बातें क्या हो रही हैं ये देखेंगे। India announced on Friday that it wanted to modify the 62 years old Indus Water Treaty with Pakistan. तो इंडिया ने क्या अनाउंस किया है कि वो जो 62 साल पुराना इंडस वाटर ट्रीटी है पाकिस्तान के साथ, वो इंडिया क्या करना चाहती है, मॉडिफाई करना चाहती है। ठीक है, पाकिस्तान इंट्रेंसेजेनिक इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट ओवर द किशन गंगा एंड रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोथ इन जम्मू एंड कश्मीर। तो दो पावर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, किशन गंगा और रतल आई थिंक है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे है इंडिया ऑल्सो protested Pakistan's unilateral decision to approach a court of arbitration as Hague। तो जिस तरीके से वो हेज जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ पड़ा, उस पर भी क्या है, इंडिया को आपत्ति है उस चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें तो ये हैं कि पॉलिटिकली क्या बातें की गई। अब यहाँ पे देखो बात है, सोर्स सेड दैट गवर्नमेंट हैज़ रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन Jan 25 कॉलिंग फॉर मॉडिफिकेशंस टू द ट्रीटी एज पर आर्टिकल 12th subclause 3 of Indus Water Treaty that deal with the final provision of treaty. The first hearing of Pakistan case at the Permanent Court of Arbitrage at The Hague in Netherlands began on Friday with India boycotting the court process. तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब इसमें क्या जानना है, कुछ इंडस सिस्टम के बारे में यहाँ देखेंगे। फ्लो ऑफ लाइफ, द इंडस रिवर सिस्टम इज क्रिटिकल टू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। अ लुक एट इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। तो इंडस सिस्टम जो है, इंडस सिस्टम ऑफ रिवर कंप्राइज द मेन रिवर। मेन रिवर में कौन कौन से रिवर हैं, इसमें मेन रिवर ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात की गई है, जिसमें है रबी, ब्यास एंड सतलज एंड झेलम एंड चेनाब। तो कौन कौन से हैं, रबी, ब्यास, झेलम, चेनाब एंड सतलज, 5 रिवर की बात यहाँ पे करी जा रही है। द ट्रीटी प्रोवाइड इंडिया एब्सोल्युटली कंट्रोल ऑफ ऑल वाटर ऑफ द ईस्टर्न रिवर। तो इंडिया को इससे क्या हुआ था, ईस्टर्न जो पार्ट है उस पे कंट्रोल मिला था, यानी कि रवि, सतलज और ब्यास पे इंडिया का था। और पाकिस्तान को क्या था कि इंडस और झेलम एंड चेनाब का मिला था। India is permitted to use the water of the western river for domestic use, non-consumptive use, agricultural and generation of hydroelectric power, subject to certain condition। तो certain condition में यूज़ करने को मिला था। पर हमें क्या जानना है, हमें एक तो ये जानना है कि कौन कौन सी रिवर इन्वॉल्व है, क्वेश्चन है ना, तो आ सकता है। साथ ही साथ हमें ये जानना है कि ईस्टर्न रिवर किसके कंट्रोल में था, रवि, सतलज और ब्यास किसके कंट्रोल में था, ये कंट्रोल में था उसके क्या बोलते हैं, इंडिया के। और पाकिस्तान के कौन सा, इंडस, चेनाब एंड झेलम। ठीक है, तो वो यूज़ दोनों में डिवाइड कर दिया गया था कि कौन सा यूज़ कौन करेगा। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, आगे देखेंगे हम। यहाँ पे देख लो रिटायरमेंट जो सानिया मिर्जा हैं उन्होंने अनाउंस किया, तो उस पर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, Indian tennis star Sania Mirza drew the curtain on her illustrious Grand Slam career with a runner-up finish alongside Rohan Bopanna in Australia Open mixed double final on Friday. Sania could not control her emotion after the Indian pair went down for the Brazilian due to मतलब पूरा इनका प्लेयर्स का नाम भी दिया है। तो बस आपको ये जानना है कि इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने रिटायरमेंट की बात करी है, तो उसके बारे में आपको जानना है। आगे हम देखेंगे,
देखो उस दिन हमने चीता से रिलेटेड पढ़ा था, फिर आज आया हुआ है चीता प्रोजेक्ट टू ब्रिंग इन 12 बिग कैट्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से फिर चीता की बात करी जा रही है लाने की। तो इसमें हम देखेंगे कुछ चीज़ें। इसमें क्या बताया जा रहा है, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैव फाइनली साइन कर लिया है क्या, लॉन्ग पेंडिंग जो एग्रीमेंट था, ठीक है, ट्रांसलोकेट करने के लिए 12 चीता को, ठीक है, ट्रांसलोकेट 12 चीता टू इंडिया, द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री सेड इन द स्टेटमेंट। और इसको बताया किसने, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने। द चीता विल बी ट्रांसपोर्टेड टू इंडिया बाई फैब एंड। तो फैब एंड तक क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। री इंट्रोड्यूस्ड एट क्यूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, ठीक है, कहाँ पे किया जाएगा, क्यूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ब्रॉड फ्रॉम नाम्बिया, ये आपको पता ही है कि नाम्बिया साउथ जो अफ्रीका है वहाँ से लाया गया है, ठीक है। सिमिलर एग्रीमेंट जो हुआ था उसके 12 जो है फिर से लाए जा रहे हैं। इनिशियल बैच ऑफ चीता जो साउथ अफ्रीका से लाया था विल बी फॉलोड बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ बैचेस ऑफ 12 एनुअली फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स मिनिस्ट्री एडेड। 8 to 10 ईयर्स में ये जो इंट्रोड्यूस होते रहेंगे। द बैच ऑफ एनिमल हैज़ बीन अंडर क्वारंटीन एंड रेडी टू ट्रेवल। तो क्वारंटीन में रखा गया था, अब ये रेडी हैं ट्रेवल के लिए। अ टीम फ्रॉम इंडिया विल गो टू साउथ अफ्रीका, चूज द एनिमल टू बी ब्रॉट एंड अकम्पनी देम, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे साउथ अफ्रीका में, वहाँ चूज़ करेंगे एनिमल को और फिर वहाँ पे यहाँ पे लाया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इन इंडिया और इनक्लोजर टू होस्ट द एनिमल्स आर रेडी, SP यादव डायरेक्टर नेशनल टाइगर कंजर्वेटरी अथॉरिटी एंड की ऑफिशियल इन्वॉल्व विद द ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट टोल द हिंदू। तो द हिंदू को उन्होंने इस बारे में बताया। तो बस आपको इसमें यही जानना है, ठीक है। और ये क्यूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है, ये भी आपको जानना है। 8 चीता इंक्लूडिंग 5 मेल्स, तो इसमें 5 फीमेल्स हैं, ठीक है। 8 चीताज हैं जिसमें 5 फीमेल्स हैं। वर फ्लोन फ्रॉम विंडहोक नामीबिया ग्वालियर टू ग्वालियर। नामीबिया से कहाँ लाया जा रहा है, नामीबिया से लाया जा रहा है ग्वालियर, नामीबिया से ग्वालियर लाया जा रहा है। They were released into dedicated enclosure by Prime Minister Narendra Modi. Thereafter, 5 of cheetah began hunting on their own and has largely adapted to the local environment. तो ये चीज़ें हैं जो चीता के बारे में बार बार। तो अब हमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जाननी है चीता के बारे में, कि उसका स्टेटस क्या है, ठीक है, IUCN में किस शेड्यूल में मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं हमारी, वो हमें जानना है। नेक्स्ट आएंगे हम, कश्मीर पश्मीना शॉल गेट न्यू एज फ्रेंच टच। तो ये तो जस्ट फॉर द नॉलेज है, ओके। तो ये आज बहुत ऐसा कुछ आया नहीं है जो हम शॉर्ट नोट बनाएं और उसमें मेंशन करें, क्योंकि टाइगर से रिलेटेड हम हाँ जो ये आया हुआ हमारा उससे रिलेटेड तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड है कि ईस्टर्न में कौन सा आता है वेस्टर्न में, वो हम बहुत पहले, आपको याद होगा, तो हमने ऑलरेडी वहाँ पे शॉर्ट नोट बनाया हुआ है। तो आज तो बस ऐसे ही न्यूज़ थे जो हमको थोड़े बहुत देखने थे, ठीक है। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।